आज का टॉपिक है वाई योर वॉइस साउंड वीक समटाइम्स। ये तो सबके साथ होता है कि जब वो अपने यारों दोस्तों में बैठे होते हैं तो बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली, बहुत इजीली अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, खूब जोर से हंसते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो उसको रख सकते हैं। और इवन वो आंसर जो मिला है उसके साथ अगर सहमति नहीं है तब भी अपनी सहमत रख सकते हैं। और समटाइम्स इट हैपन्स कि हमारी आवाज़ चली जाती है, हमें समझ नहीं आता क्या बोलना है, हम घबरा जाते हैं। ऐसा होता है कभी-कभी इंटरव्यूज़ में, कभी-कभी जब आपको कोई पसंद आता है उसको रीच आउट करने में, या फिर कभी आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पर थोड़ा-सा स्ट्रेस होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये सारा गेम है नर्वस सिस्टम का। हमारे साथ क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम हैंग हो जाता है और हम एक अप्रूवल मोड में चले जाते हैं। पहले मैं समझाता हूँ। हमारी बॉडी जहाँ पर कहती है कि यहाँ से भाग ले, वहाँ पे हमारे पे प्रेशर आ जाता है प्रेज़ेंटेशन देने का। तो हमारा नर्वस सिस्टम समझ नहीं पाता हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट। और बात आती है जब अप्रूवल मोड की, तो हम इस सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि कहीं मैं अपनी बात से ऑफेंड तो नहीं कर दूँगा? कहीं हम सही भी बोल रहा हूँ मैं? कहीं मैं ही तो गलत नहीं? और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम अपनी आवाज़ खो बैठते हैं। आवाज़ मतलब हमारे शब्द चले जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें बोलना क्या है। दूसरा होता है कि तू अपनी आवाज़ कंट्रोल करने लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि हम चल रहे होते हैं और अचानक से शीशा दिखता है और हम अपने आप को देखते हैं और बोलते हैं, वाह! अल्लाह मियाँ ने क्या चीज़ बनाई है। और अक्सर हम शीशे के सामने जब अपने बाल कटाने के लिए बैठते हैं, तो हम देखते हैं हमारे बाल यहाँ से थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ से थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई है, ये पिंपल निकल आया है। तो जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ध्यान से कभी-कभी देखते हैं, ओवरथिंक करने लगते हैं किसी सिचुएशन को, तो हम अपना विज़न लूज़ कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो चेस प्लेयर्स होते हैं, वो सामने वाले के मूव्स इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते। कई बारी ऑडियंस आगे के कई सारे मूव्स को पहले ही समझ जाती है। तो ये तो थी प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन क्या है? आप मेरे चैनल पे सॉल्यूशन के लिए ही आए हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस कैसे की जाए? अपनी आवाज़ को, अपनी वॉइस को समझो क्या है। वॉइस एक मसल है। आप इसको जितना यूज़ करोगे, उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। आप एक कमरे में जाओ, अकेले, कोई भी एक पैराग्राफ लो, उसको ज़ोर-ज़ोर से रेगुलरली पढ़ो। धीरे-धीरे आप में एक नोटिस करेंगे चीज़ कि आपकी आवाज़ जो है वो खुलने लगी है। आपके शब्द और ईज़िली बाहर आने लगे हैं। आप अपने विचार बहुत बेहतर तरीके से सामने पेश करने लगे हैं। और दूसरा है, ब्रीथिंग करिए। ब्रीथिंग अपनी फिक्स करिए। उसमें क्या होता है कि आप अपना रेगुलरली बोलने से पहले एक स्लो इनहेल और स्लो एक्सहेल करें। साथ में आपको ये टाइम भी दे देगा ये सोचने का, ये समझने का कि आपको बोलना क्या है। बस 2 सिंपल सी चीज़ें हैं। आप डेफ़िनेटली इस सिचुएशन में अपने आप को जब देखने लगेंगे कि यार मैं जो बोल रहा हूँ उतना ही मुझे पता है और मेरे अनुसार उतना ही सही है। और फिर आप अपना डिसीज़न भी ले सकते हैं कि आपको वो बात बोलनी भी है या नहीं बोलनी है। पर आप लड़खड़ा कर नहीं बोलेंगे। आप जो भी बोलेंगे वो कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। आप क्लियरली बोलेंगे। आप अपनी बात साफ तरीके से सामने रख पाएँगे। और अहम मुद्दा ही यही है, अपनी बात सामने वाले तक सही समय पे बिना डरे, बिना झिझके पहुँचा देना। मैं आप तक अपनी वीडियोज़ इस तरह से लेकर आता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने अपने समय-समय पर अपने जीवन में फ़ेस करी हैं। और कुछ चीज़ें पढ़कर, कहीं से कुछ सुनकर, कहीं से प्रैक्टिस करके अपने आप में सुधार लाए हैं। तो मैं उसे अपने तक संजो कर नहीं रखना चाहता, मैं सबके साथ बाँटना चाहता हूँ। आपको ऐसी कोई चीज़ लगती है कि ये आप में कमी है या ये आपके लिए कमी है, आप मेरे से साझा करें, आप मेरे को बताएँ। जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था, अगर मैं आपको सॉल्यूशन नहीं भी दे पाया, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको डायरेक्शन ज़रूर दे पाऊँ। मेरी कोशिश रहेगी। मिलते रहिए दोस्तों,
दोबारा मेरे को देखिए अब मेरे नए टॉपिक के साथ मेरे चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए वॉइस, जिससे मुझे पता चले कि मेरी वॉइस राइट वॉइस तक पहुंच गई है और उस वॉइस को बेटर होने में थोड़ी हेल्प हुई है। थैंक यू सो मच।